बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे। साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, अभी माननीय काशीराम साहब अमर रहे। हमारे साथियों से निवेदन है कि वो व्यवस्था बनाए रखें। वो इंतजार की घड़ियां जो है समाप्त हो चुकी है और चंद्रशेखर आजाद भाई यहाँ पर आगे बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा। अरे भैया बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा। चंद्रशेखर भाई मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष व समस्त प्रदेश व मंडल की टीम हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से। चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर भैया, जो सामने वॉलेंटियर लगे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है सभी भाइयों को कुर्सी पर बैठाएं। जो भी वॉलेंटियर टीम है मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सामने की पंक्ति में आए। सभी लोग कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं। आपके प्रतिष्ठा की घड़ी खत्म हो गई है और इसी के बाद आशा चंद्रा टेढ़ी बगिया से समाज सेवी है। आशा चंद्रा टेढ़ी बगिया से आशा चंद्रा टेढ़ी बगिया से समाज सेवी भाई को बाबा साहब की प्रतिमा भेंट करेंगे। जत्थेदार दलवीर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष अकाली दल को कटार देकर भाई को तलवार देकर उनको भेंट करेंगे। ताली बजा के आगरा मंडल प्रचारक राजपाल सिंह जाटव व जगदीश बाबू जी मुन्ना मंडल वो भी भाई का स्वागत करेंगे। के वो व्यवस्था बनाए और थोड़ा मंच को खाली करें। देखिए आपका जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए मंच के बीच में वाल्मीकि समाज से, महापंचायत से कोषाध्यक्ष बच्चू सिंह प्रधान जी भी भाई का स्वागत करना चाहते हैं, वो आए और स्वागत करें। स्वागत करना चाहते हैं। आनंदी सिंह के मणि भाई स्वागत करना चाहते हैं भाई का, आइए। हमारे वे भी स्वागत करें। हेलो, निर्मल जैन जी आए और बुके बैठ कर सुभान खान साहब और रजिए फील्ड में पहली बार आए हुए हैं। आप आगरा के तमाम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समर्थकों के बीच में आपके बीच में आए और आपके बीच में भाई आ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिख धर्म के व्यक्ति, जैन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के भाई और सभी समाज के लोग बारी अध्यक्ष प्रदीप जी का कि प्रदीप जी आए और अपनी भीम युवा एक बड़ी माला देकर स्वागत करने का कार्यक्रम रखा है। प्रदीप पिपल जी, भीम युवा व्यापार मंडल। भैया जितने भी सम्मानित साथी मंच पे आए सब जो है भाई मंच की व्यवस्था संभाले और जो भी बात बोल रहे करें। भीम युवा व्यापार मंडल के हमारे शू कारोबारी, जूते के बड़े कारोबारी, हमारे युवा व्यापार मंडल के सभी साथी यहाँ स्वागत कर रहे हैं। हम इन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। और इन लोगों ने आपस में 5
5 लाख रुपए की थैली भेंट करने का, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज 5 लाख रुपए की थैली भेंट करके सम्मान करें। सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि सभी साथी मंच पर आ जाएं। मगटई के हरीश जी और हेमराज जी जहाँ भी हो कृपया मंच पर आ जाएं। इन्होंने सवाल कर लिया है और कृपया मंच से नीचे पहुंच जाए और वो आज आया समाज पार्टी ज्वाइन करेंगी। सुनीता दिवाकर जी, अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी जो है भाई का स्वागत करना चाहते हैं, वह मंडल की जो भी कमेटी है अलीगढ़ मंडल की वो स्वागत कर ले। खाली कर दें। जो भी साथी यहाँ पर जो व्यवस्था रखी गई है वो प्रदेश की कमेटी के लोग, मंडल की कमेटी के लोग मंच पर उपस्थित आए हैं और वो भाई का स्वागत करना चाहते हैं, वह भी करें। योगेंद्र कुमार जी जो हाथरस से चलकर हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ आए हैं, वे भी भाई का स्वागत करना चाहते हैं। वे टीम से विनम्र अनुरोध है, व्यवस्था बनाए रखें। हमारे बीच में हमारी बहन सरिता दीदी जी भी आई है। अब मैं सरिता दीदी जी, हाँ 1 मिनट दीदी। हमारे बीच में चौधरी नेमी सिंह जी आए हुए हैं जो आरबी चलिए दीदी अपनी बात रखें आप। ये साउंड बंद है भैया। दीदी अपनी बात रखें। सामने से भाई सामने से जगह भरी जा रहे हैं, बस खाली। अरे बस 1 मिनट, ये सामने लोग मंच के बाहर की तरफ खड़े हुए हैं, सामने बैठ जाए। ये बराबर से खड़े हुए हैं, सामने बैठ जाए कुर्सियों पर। भैया आपसे अनुरोध है, ये बराबर में खड़े हुए हैं, सामने बैठ जाए। भाई जो है अब अरुण वाल्मीकि जी का परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करें। जो भी भाई हमारे बल्लियों के पास खड़े हुए हैं, इनसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप लोग सामने कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप उन पर विराजमान हो जाएं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सभी सामने आ जाएं और जो मंच पर हमारे जो ज्यादा साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सामने आ जाएं और वॉलंटियर की टीम सभी साथियों को सामने उठाने का काम करें। अब मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूजी सुनील कुमार चित्तौड़ जी। हेलो, आज आगरा के GIC ग्राउंड में पहली बार पूरे भारत के अंदर दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की एकमात्र आवाज हमारे प्रिय नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आगरा की जनता की तरफ से आपके आगमन का बहुत ही अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। कांग्रेस के लोगों ने जनता के हितों की बात करके यहाँ उत्तर प्रदेश और देश में अपनी सरकार चलाई। जब उत्तर प्रदेश और देश में कांग्रेस के लोग अपने वायदे के अनुसार खड़े नहीं उतरे, गरीब कमजोर लोगों के लिए कोई काम
नहीं कर पाए तो कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और उन्होंने सन 77 में जनता पार्टी बनाई। जो हमारे मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो जानते हैं कि राजनीतिक सत्ता ही जनता दल की सरकार रही। जब कांग्रेस पार्टी के लोग जनता के लिए कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाए, जब जनता पार्टी के लोग कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाए, जब जनता दल के लोग कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाए, तो इन सभी लोगों ने मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी बनाकर आज ये लोग, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये जानते हैं कि समस्याओं का समाधान सत्ता से होता है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता बदनाम होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी बदनाम होती है तो ये नया नेता तैयार करते हैं, नई पार्टी तैयार करते हैं। और जब नई पार्टी, नया नेता, फिर अगली पार्टी, फिर अगला नेता, मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये मनुवादी लोग इस देश के शासक हमेशा हमेशा बने रहना चाहते हैं। पहले यही लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, अब इन्हीं लोगों ने समय समय पर नई नई पार्टियां बनाकर लिप्त हो गए, सत्ता को अपने लिए यूज करने लगे, पार्टी को अपने फायदे के लिए प्रयोग में लेने लगे और धीमे धीमे करके आरपीआई पार्टी को उन्होंने खत्म करने का काम किया। जय भीम। यहाँ पर भाइयों बहनों, माताओं, नौजवानों, बुजुर्गों, मीडिया के साथियों, प्रशासन के साथियों, पुलिस के साथियों, आजाद समाज पार्टी आज आगरा के इस पावन धरती पर अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन है, जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिनके कारण आज मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आगरा की इस पावन धरती पे अपनी बात को रख रहा है। प्रतिभा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर यादव, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, संत राम बीए प्रजापति जी, चौधरी चरण सिंह जी, संत छोटू राम जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ। आगरा में भी राजस्थान का चुनाव लड़ा के आया हूँ और उत्तर प्रदेश आते ही मुझे एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अभी हमारे लोग राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, वरना कुर्सियां छोड़ के खड़े रहने की आदत हमारे लोगों को नहीं होती। मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझता हूं, हमारे लोग कुर्सियों की अहमियत नहीं समझते हैं, इसलिए कुर्सी होने के बावजूद भी बंदियों की तरह बल्लियों से चिपक के खड़े रहते हैं, लेकिन कुर्सियों पर नहीं बैठते। जो समाज कुर्सी की अहमियत नहीं समझता, कुर्सी भी उससे बहुत दूर रहती है। तो मैं अगले 1 मिनट आग्रह आपसे करूंगा कि मैंने आपको सिखाया ही नहीं, मैंने जो आपको सिखाया उसका प्रदर्शन आपको करना चाहिए। आप भीड़ नहीं हो, मैंने आपको संघर्ष करके आपके अंदर योद्धाओं के ऊपर भरे हैं, मैंने आपको भीड़ बनना भी नहीं सिखाया। तो इसलिए मेरे इशारों को मुझे भरोसा है कि आप बिना कहे समझ जाए। मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूं, मुझे कुछ लोग उनमें से इतने समझदार नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर लोग समझदार हैं जिन लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया। वो शायद पहले जिला पंचायत चुनाव में जिन्होंने रिजल्ट देके साबित किया, फिर नगर पंचायत, नगर पालिका चुनाव में सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी के पार्षद, सभासद, चेयरमैन दिन रात
तन मन धन जुटा के उनका और उनके साथियों के सहयोग से मैं तो उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत कम समय देता हूं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जिनके नेतृत्व में लगातार आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ताकत हासिल कर रही है। और मेरा ये विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव तक अपने साथियों की मेहनत के बलबूते संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 2024 के चुनाव में बनने जा रही है। कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। एक सच्ची की तमन्ना के साथ हम लोग इस आंदोलन में निकले, और आप ये जानते हैं कि आंदोलन के शुरुआत में ही लगभग 16 महीने 10x6 की एक कोठरी में समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए लगभग 500 से ज्यादा रातें मैंने जेल में काटी। उसके बाद देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में भी मैंने 2 बार, एक बार जब दिल्ली में सदगुरु रविदास जी का गुरु घर तोड़ दिया, देश के साथियों के साथ हमने आंदोलन किया और लगभग 2 महीने से ज्यादा हमने 96 लोगों ने जेल काटी। फिर जब एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार ने दमखम लगाया और मुस्लिम भाई पूरे देश में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, उनकी पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में भीम आर्मी ने आंदोलन किया, और बड़े आंदोलन में लगभग 29 दिन दिल्ली में गिरफ्तार होकर दोबारा मैंने तिहाड़ जेल में संघर्ष किया, और उनके ऊपर जुल्म हुआ। उनकी लड़ाई लड़ने का काम, उनको बल देने का काम भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं ने, संघर्षी नेताओं ने किया। और लगातार एक लंबे समय तक मैं दिल्ली में उनके बीच रहा। अंत सरकार डरी सहमी हुई और उस बाहुबली पे मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी का वादा किया। और जिस दिन मैं झारखंड रैली में गया, छल करते हुए पहलवान बेटियों को मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़ते हुए वहां से हटा दिया। ये बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि जब जब भी किसी पर अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे राजस्थान में नासिर जुनैद पे हमला किया गया, तथाकथित गोरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे देश भर में मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्होंने 2 बच्चों को राजस्थान से उठाकर इतना पीटा कि जब वो मरने के हालात में चले गए, पुलिस को देने चले गए, पुलिस ने मना कर दिया। तो बड़े तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिसार के जंगलों में ले जाके उन दोनों बच्चों को पेट्रोल छिड़क के जला दिया। उसके आंदोलन को भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में 4 प्रदेशों में जिला मुख्यालय में हमने लड़ा। तब जाके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की आवाज सुनने का काम किया। आपको याद है, मैं आगरा में तब आया था जब एक बिटिया जिसको तेजाब डाल के जला दिया गया, संजली बहन को न्याय दिलाने के लिए। फिर मैं दोबारा आया जब भाई अरुण वाल्मीकि को
पीट के मार दिया। तब मैं उनके परिवार से मिलने और न्याय दिलाने के लिए आया। आज भी जब मैं यहाँ पहुंचा तो 2 एप्लीकेशन मेरे पास आई। एक अरुण वाल्मीकि जी के परिवार की है, जिनका परिवार मुझसे मिलने आया, और वो बच्ची भी मैंने देखी 2 साल पहले, जब वो बहुत छोटी थी, 1 महीने की भी नहीं थी, जब सत्ता के संरक्षण में जो गुंडे, सब लोग तो बुरे नहीं है वर्दी पहनने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। अभी उन्होंने मुझसे बताया कि जो सरकारी नौकरी, सरकारी आवास का वादा किया था, एक झूठे कागज पे हमसे साइन कराए थे, वो नौकरी का वादा और आवास का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। हालात तो ये है कि उनके परिवार की लाइट तक काट दी गई, और मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, एप्लीकेशन में लिखा है उस परिवार ने, क्योंकि उनके परिवार का कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो परिवार का पालन पोषण घर घर बर्तन मांज के मेरी बहन को करना पड़ रहा। ये बहुत तकलीफ दे। इसके पास ही मैं लौटा जब हाथरस में हमारी बहन को मनीषा वाल्मीकि के साथ अन्याय हुआ, जब उसकी लाश को, मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, अगर पुलिस के लोग ईमानदारी से अपना काम करे, संविधान के दायरे में अपना काम करे, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे बहन मनीषा को उनके परिवार की इजाजत के बिना पेट्रोल डाल के कचरे की तरह जला दिया, तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता, और मुझे ही नहीं, देश के हर एक उस व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए जिनके घर में बच्ची है, जिनके घर में बहन। क्योंकि अगर किसी भी बहन का अपमान होगा और उसके अपमान में हम लोग चुप रहेंगे, तो ये आगे आने वाले हत्याकांड को, घटनाओं को दावत है। अगर आप एक घटना में चुप रहोगे तो कल दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा, तीसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। सम्मानित मेरे साथियों, ये सारे संघर्ष की बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि संघर्ष तो मैं अपनी हिम्मत से बढ़ के कर रहा हूं। खूब झूठे मुकदमे, जेलें मैंने काटी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि ना मैं किसी धन्ना सेठ परिवार में जन्मा हूं, और ना ही मैंने एक सिंगल पैसे का भी कोई अपराध किया है, कोई भ्रष्टाचार किया। जब हाथरस का इशू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, मीडिया के लोगों ने भी चलाया कि वहां 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। मैंने चैलेंज किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है मुख्यमंत्री जी, अगर 1 पैसे की भी फंडिंग की आप साबित कर दो तो चंद्रशेखर आजाद राजनीति छोड़ के घर चला जाएगा, जो सजा आप दोगे उसको स्वीकार करेगा। लेकिन अपने पाप छिपाने के लिए जो झूठ आप बोल रहे हो, अगर आप में हिम्मत है तो अगर आप साबित न कर पाओ तो आप माफी मांगो समाज से कि आप उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी ईमानदार व्यक्ति पर इल्जाम लगा सकते हैं। कई संघर्ष राजस्थान में भी हमने लड़े, अब उन संघर्षों को छोड़ो। कभी आपके पास राजनीतिक ताकत थी, और जब मैं इस बात को पूरी करूंगा, उस बात से पहले मैं ये भी आपको याद दिलाऊंगा कि राजतंत्र में राजा महाराजाओं के हाथ में अधिकार थे। राजा महाराजा जो तय कर देते थे वो कानून बन जाता था, उनके मुंह से निकली हर एक बात जनता के लिए सर्वमान्य होती थी। लेकिन फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छोटू राम के संघर्ष से इस देश में लोकतंत्र आया, और जब वोट का अधिकार डॉक्टर
को दिलाना चाहते थे, उनको रोकने के लिए तमाम तरह की बातें आई। उस समय के ताकतवर लोग ये कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बड़े बड़े जमींदार, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लगान देते हैं, वोट का अधिकार उनको से राजतंत्र के हाथ चला जाएगा, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं और बाकी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी हमें पैरों में खड़ा करती थी, उस सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं। ठेका, संविदा, इनके नाम पे आरक्षण की हत्या करके अपने लोगों को बिठा रहे, लेटरल एंट्री से अपने लोगों को बिठा रहे। तब हमने इस काम को शुरू किया और आज अपने संघर्ष से देश भर में चर्चा है कि राजस्थान को 3 तारीख को जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम ऐतिहासिक होंगे। आजाद समाज पार्टी के बिना, आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी। मनीषा बहन के परिवार को जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था सरकारी नौकरी का, आवास का, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगता है, क्योंकि अभी अभी वो दलित सम्मेलन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उनको वॉकओवर दे दिया। आप ये महसूस करो कि जब कोई दुश्मन हमारे लोगों को बरगलाने के लिए अपने समाज को उनका सच बताना चाहिए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी दलित सम्मेलन बुलाए, उसका एक जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया। इसका मतलब उनके नेता ये तय कर चुके कि हम तो कमजोर हो ही गए हैं, अब ये अगर समाज बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन छोड़ के भाजपा की तरफ चला जाए तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर ये समाज अपनी राजनीतिक हैसियत छोड़ के कहीं गया और पिछड़ा को बन गया तो इनके हिस्से में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में आज बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में हो कि अपनी ताकत अपने मजबूते बना सकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 6800 घोटाला तो हुआ 20,000 पदों पर, लेकिन 6800 पद सरकार ने रिलीज किए। मैं जब चुनाव में था तो देख रहा था कि वो बच्चे रोज भाजपा कार्यालय या सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उनको पीट पीट के भगाने का भाजपा के लोग करते हैं, वो धर्माव से प्यार नहीं करते। आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चों कुर्बानी से मिला वोट, वो इस बात को जानते हैं कि इनके पास वोट है, इनकी जरूरत है। लेकिन महसूस करो, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नेता है, समाजवादी पार्टी में भी जो लोग नेता है, वो अपने नेताओं को बाईपास करके क्या आपकी आवाज उठा सकते हैं? जब वो आपकी आवाज नहीं उठा सकते तो वो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं क्या? 2 अप्रैल 2018 में आगरा के लोगों ने जो संघर्ष किया था, ऐतिहासिक था, वो इतिहास में लिखा गया, उसका कोई जवाब नहीं आपको सहना। लेकिन जब विरोधियों ने हमारे लोगों पर गोलियां चलाने का काम किया, लाठियां से पीटने का काम किया, तो जिन नेताओं के भरोसे आप लड़ रहे थे उन्होंने कहा हमारे इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं। भाजपा को ताकत दे दी कि ये नौजवान जो अपनी जान की बाजी लड़ा के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको पीटो। और परिणाम ये हुआ कि हजारों लोग जेल गए और पुलिस ने जेल में पकड़े जाने के बाद इतनी लाठियों से पीटा मेरे भाइयों को, हजारों लोगों में राशुका लगी, तमाम तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप सब लोग बताओ, क्या किसी पार्टी ने आपके हुए न्याय खिलाफ आंदोलन किया क्या? आप अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने, उनकी रक्षा करने खुद आए। आज पूरे देश में पुलिस से पहले भीम आर्मी के नौजवान अन्याय होने पर जाते और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते बिना किसी स्वार्थ के।
कि आने वाले 1 साल के अंदर आप में 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस करा के दिखाऊंगा। आप मेरी बात को याद रखना, चाहे मुझे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, चाहे मेरी जिंदगी जेल में क्यों न कट जाए, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं होने दूंगा इस सरकार के आगे। आप चिंता मत करो। लेकिन आप भी सोचो मेरे साथियों, इस लोकतंत्र में, और हमारे भंते जी भी और सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आगरा के जो लोग हैं वो सक्षम लोग हैं, वो किसी कमजोर के साथ का प्रावधान खत्म किया जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर राजस्थान में ताकत होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में ताकतवर होंगे तब इसका लाभ आपको मिलेगा। किसी भी संगठन की ताकत होती है उसके कार्यकर्ता, नेता नहीं होते। नेता तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनता, लेकिन अगर भीड़ अपना काम ना करे, अपनी जिम्मेदारी ना अदा करे तो कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं मंच पर भी जो हमारे नेता उनसे भी कहूंगा, अगर सच में कुछ बना के दिखाना है, ताकत अर्जित करनी है तो मेहनत करो, शकल दिखाने का काम मत करो। मैं आता हूं तो मंच पे आ जाते हो सब लोग, और फिर दोबारा तभी आते हो जब मैं आता हूं। उसके अलावा जो बुनियादी काम है, जा जाके गली गांव में जब संगठन बनाने का, अपनी जिम्मेदारी अदा करने का, वो नहीं करते। और फिर चुनाव के बीच सोचते हो कि आपकी ताकत बन जाएगी। कैसे बन जाएगी ताकत? ये बैनर लगाने से ताकत नहीं बनेगी। क्या हालात है इसमें आपको सोचना चाहिए। जब तक आप जाके अपनी बात नहीं समझाओगे, जब तक आप जाके अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लोग तो सीधे बच्चे हैं, उनको जो कह दिया जाता है वो उसी को मानने लग जाते हैं। वो क्या जाने ये किस तरह जान हथेली में रखते बेईमान में आजाद समाज पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज आपको हालात पता है क्या है? 2024 के बाद हो सकता है इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। इस देश का संविधान है तो आपके लिए कुर्सियां हैं, आपके लिए मंच है, आप पे वोट देने का अधिकार है। इस देश का संविधान आया तो आप पे नौकरी व्यापार करने का अवसर मिला आपको। इस देश का संविधान आया तो आपका सम्मान बढ़ा, आपको समानता का अधिकार मिला। आपको क्या लगता है उस संविधान की रक्षा कोई और करेगा क्या? उस संविधान को लागू कोई और कराएगा क्या? आज संविधान दिवस है, हमारे लोगों ने संविधान का कितना मोल समझा। अगर ये संविधान नहीं है तो आपकी हैसियत क्या आपने कभी महसूस किया? अगर ये संविधान नहीं है तो महिलाओं को क्या अधिकार है आपने कभी महसूस किया? एक एप्लीकेशन मेरे पास और है, एक बच्ची है, पुलिस के लोग यहाँ है, इसकी उम्र 13 साल है और इनके पिता है भगवान दास प्रजापति जी, निवासी लॉयर्स कॉलोनी दयालबाग। पुलिस के लोग यहाँ है, इनकी बच्ची अच्छा बैठ जाओ, क्यों पड़े बैठा दो, इन अलग लोगों ने कहा उठाई आपको। इनकी बच्ची 13 साल की बच्ची 1 महीने से गायब और अभी तक कोई खबर नहीं है। मुझे इस बात का दुख है, मगर मैं करूं क्या? आप लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, मजबूत नहीं करोगे अपनी पार्टी को, तो राजनीतिक ताकत मेरे हिस्से में नहीं आएगी तो पुलिस मेरी बात क्यों सुनेगी? जब तक उनके अंदर ये भय ना पैदा हो कि कल चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ताकतवर होकर सत्ता में आ जाएगी और फिर अगर हमने उनके कहे सही काम नहीं किया तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज करा के हमें जेल भेज देंगे, हमारी नौकरी ले लेंगे। क्यों करेंगे मेरे हिसाब से काम?
उसके जिम्मेदार आप लोग, क्योंकि आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना रहे, आप अपना काम नहीं कर रहे। अगर आप जिम्मेदारी से अपना काम कर लो और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बना लो और आपके हिस्से में भी राजनीतिक ताकत आ जाए, तो कोई जुल्म जाति अन्याय अत्याचार किसी बच्ची पर नहीं हो सकता। एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तुम्हारी वजह से। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है शिकवा, क्योंकि मैं जानता हूं सरकार तो यही करेगी, जिनकी सरकार है उनका काम करेगी, आपका काम नहीं करेगी। आपको उनमें कभी कभी भाई अपने नजर आते हैं, आपकी जाति धर्म के लोग जो उन पार्टियों में, कभी कभी आप उनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन जब आप पर जुल्म होता है आपको एहसास होता है आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने लिखा है, भाई चंद्रशेखर जी, आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान हो। मेरे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं, कैसे दिलाऊं न्याय? आप सोचो। जब तक आप अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, जब तक आप ये जो टोपी आपने पहनी है, टोपी पहनाना मुझे बंद नहीं करोगे कि मेरे सामने मुंह दिखाई बात करो, काम करो, तब तक नहीं बनेगा। जिम्मेदारी जब तक नहीं उठाओगे, अपनी गली बस्तियों में जाओ और ये पूछो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, तो चंद्रशेखर आजाद में क्या करेंगे? अगर कुर्सी की कोई लालच होता तो अपना दल नहीं बनाते विचारधारा में आधारित। माननीय काशीराम साहब के सपनों, बाबा साहब के सपनों का किसी भी पार्टी में मैं और चित्तौड़ साहब और श्री जी किसी पार्टी में जाते हैं, एमपी एमएलए बन जाते, लेकिन उन दलों से आपको न्याय नहीं दिला पाते, आपकी आवाज नहीं उठा पाते। इसलिए दल बना। मैं अकेला कितनी मेहनत करूंगा जब आप लोग मेहनत नहीं करो। मैं तो धन्यवाद दूंगा चित्तौड़ साहब का, मैं धन्यवाद दूंगा कि वो और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रही है। मगर मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने काम को जिम्मेदारी से अदा करें। और मुझे लग रहा है 8वें महीने की घटना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली। कहाँ रहती है? अलीगढ़, यहाँ पर कैसे आ गई? अलीगढ़ से आए, मुझे थोड़ा सा समय, अपना नंबर लिखवा दो, किराए पर रहते हैं आप, मुझे थोड़ा सा समय, ठीक है? आदर जी पकड़ेगी ना दीदी, आप चिंता मत करो, मैं भी कर रहा हूँ। ये इनके वाले सोल्यूशन और ये दो अलग अलग, आप बैठ जाओ, चिंता मत करो। लगे अपने घरों तक कहाँ जाए, मैं तो कह करके थक चुका हूं और आगे भी उम्मीद करके आगे आया कि आप जागोगे, आप अपनी ताकत बनाओगे, मेहनत करोगे, आप संघर्ष करोगे, आप दूसरी पार्टियों सीख लो। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल पहले आपकी वोटों में बन गई। आप सीख लो, उनके पास कुछ नहीं है, बेस वोट भी नहीं है। आप देखो कि आप कितने कमजोर बन गए उत्तर प्रदेश में, क्या आप अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत नहीं कर पा रहे हो? मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा हूं आप सबके सहयोग से। मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से कौन सी गोली इस बार मेरे सीने के पास जाएगी, नहीं पता है मुझे। और यहां जो लोग खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, तो कई हत्या ऐसे हुई, मीडिया के रूप में चले आए और गोली मार के हत्या करके चले गए। और ये पता होने के बावजूद हमारे पुलिस के साथी वहां बैठ के, देखो कुर्सी पर आराम से बैठे। आप समझो उनके लिए आपकी जीवन की कोई अहमियत नहीं है।
आपको समझ आता है नहीं आता? ये तब तक पुलिस सरकार की होती है, तब तक अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे जब तक आप मुझे राजनीतिक ताकत नहीं दोगे। और जिस दिन आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे, ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करते दिखाई देंगे। आपको चिंता मत करो। टैक्स किए, ये जो इतने लोग बैठे उनके टैक्स किए। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। मेरे लोगों को बैठा उनकी तरफ ध्यान हटाओ, उनसे मेरी बात पर ध्यान लाओ कि हमने हेलीकॉप्टर से वहां प्रचार कर लिया। आप सोचो, मैं सवाल छोड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाने में समय लगेगा। प्रचार में 15 दिन का समय होगा। कैसे होगा प्रचार? ऐसा थोड़ा ही है। भाजपा के लोगों को तो बहुत पैसे हैं, कांग्रेस के लोगों पे, समाजवादी वालों पे भी बहुत पैसे हैं, वो तो चले जाएंगे। मैं कैसे जाऊंगा? आप कहोगे आओ आओ प्रचार कर दो, रैली कर दो, कैसे आऊंगा? इसका मतलब जितने भी दल है, भाजपा से वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। जैसे 2 अप्रैल की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर उठाई, अपने इस आंदोलन की जिम्मेदारी भी आप अपने कंधों पे सिर्फ मुंह दिखाई काम करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। और अगर मेहनत से काम करोगे, ईमानदार से काम करोगे, संघर्ष करोगे, तो फिर आपके हाथ में ताकत आएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे आग्रह के बाद, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ताकतवर कैसे बनेगी बताओ? क्या एक जाति एक धर्म से बन जाएगी? तो बहुजन समाज बनाओ। पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर, सैनी, निषाद, कुर्मी, यादव, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, इस गली गली में, गांव गांव में सस्ता अभियान चलाओ और ताकतवर बनो, लोगों को जोड़ो। और जब संख्या बल तैयार हो जाए तो अपने 20 के व्यक्ति को जिता के विधानसभा भेजो, तब आपकी ताकत बनेगी। इस बार आप आगरा से संकल्प ले लो कि उत्तर प्रदेश से भी आपको हर अंक में अपने लोगों को लोकसभा विधानसभा भेजना ही भेजना है। उसके लिए आप जो संगठन के लोग हैं उनको आज से लग जाना है, अपने बूथ सेक्टर तैयार करना है, विधानसभा कमेटियां दुरुस्त करनी है और वंचित वर्ग की सभी जातियों को इकट्ठा करके उनको संगठन में जिम्मेदारी देके उनके समाज को भी जोड़ के सम्मान का ख्याल रखते, अधिकार का ख्याल रखते, उनको भी भाईचारा पैदा करके आगे बढ़ाना है। जब आप ये काम करोगे तब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी। और जब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी तो आप लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहां से पढ़ूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप खड़े हो जाए अपनी जगह पे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक न्याय और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 2023 को एतदार द्वारा इस संविधान है और हाथ मजबूत करते हैं। अब आप मेरे साथ संकल्प लो कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करेंगे। अपने दल आजाद
समाज पार्टी काशीराम को आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकतवर बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे शक्तिशाली बनाएंगे और और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं मान्यवर काशीराम जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करेंगे और जब तक उनके सपने पूरे नहीं होते के अध्यक्ष आदरणीय रायन सिंह कदम जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ तो वह भी अम्बेडकर बार एसोसिएशन की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुके भेंट करके सम्मान करें। साथियों, ये दोनों साथी वहाँ शुभम गुप्ता जी की आज उठावनी थी, इसलिए वहाँ आने से यहाँ लेट हो गए हैं। अरे अपना तो भाई चंद्रशेखर है, इन आदिवासी सरकारों से क्या लेना, इन आदिवासी सरकारों भाई सम्मान का परिचय है। इस तरीके से आप लोग आए, एक एक करके सभी लोग भाई से मिल सकते हैं। सम्मान